झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों का मामला छाया रहा। तारांकित प्रश्न में जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विधायक जयराम महतो ने अप्रवासी मजदूरों को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के संबंध में अप्रवासी मजदूरों के विषय में अगर बात की जाए तो इसमें जो सरकार आंकड़े उपलब्ध कराती है उसमें लाखों का अंतर है। जिस तरह से जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा कि जवाब में 2.5 लाख मजदूरों की बात आंकड़ों में कही जाती है कि 2.5 लाख मजदूर ही बाहर काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ कोविड के दौरान 13.5 लाख मजदूरों को वापस झारखंड लाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। तो आखिर आंकड़ों में इतनी भिन्नता क्यों है? जयराम महतो के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री संजय यादव ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में इस तरह की व्यवस्था है, चाहे वो मुआवजे की बात करें या फिर जो प्रवासी मजदूरों के परिजनों को, खास करके जब प्रवासी मजदूरों के साथ कोई समस्या होती है तो उनके परिजनों को मुआवजा देने के संबंध में सरकार बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहती है। बाबूलाल मरांडी ने बीच में जयराम महतो को समर्थन देते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर इस तरह की व्यवस्था सरकार को कायम करनी चाहिए कि जहां जहां प्रवासी मजदूरों की अधिकता है, जैसे तमिलनाडु, केरला, इस तरह के राज्यों में राज्य सरकार एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करे जो अधिकारी वहां के प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान दे और समस्याओं का समाधान अपने स्तर से निकाले, राज्य और वहां के प्रवासी मजदूरों के बीच में सेतु का काम करे। कुल मिलाकर और भी कई विधायकों ने इस बात की चर्चा की और प्रवासी मजदूरों के मामले में, चाहे वो अल्पसूचित प्रश्न का मामला हो या फिर तारांकित प्रश्नों का मामला हो, प्रवासी मजदूरों का मामला मुख्य रूप से शुक्रवार को सदन में उठा, जिस पर सरकार ने भी आश्वासन दिया। सरकार की ओर से सदन को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सरकार इस विषय में माकूल कार्रवाई करेगी और इस व्यवस्था पर भी विचार करेगी कि जहां भी प्रवासी मजदूरों की अधिकता है वहां एक अधिकारी राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाएं और वो अधिकारी वहां के प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखे और वहीं से समाधान का रास्ता निकाले। दूसरी तरफ तारांकित प्रश्नों की जब बारी आई तो फिर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के मामले में सरयू राय ने प्रश्न किया कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल, जो कि बहुत ही नामी अस्पताल है, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में नए भवन का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन वहां पानी की व्यवस्था नहीं की गई और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों का जो है ऑपरेशन टल जा रहा है। आखिर वो क्या बात हुई जिसके चलते कि बिना पानी के अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया? इस पर काफ़ी देर तक सरयू राय और विधायक सरयू राय, प्रश्न उठाने वाले विधायक सरयू राय और दूसरी तरफ जो जवाब देने वाले मंत्री इरफान अंसारी थे, उनके बीच वाद विवाद भी चलता रहा और बाद में सरकार ने आश्वस्त किया कि टाटा कंपनी से बात कर जल्द से जल्द वहाँ पानी की जो है कोई व्यवस्था, माकूल व्यवस्था की जाएगी। इसी विषय पर बीच में रोककर जो पूर्णिमा दास हैं, जमशेदपुर की ही विधायक हैं दूसरे क्षेत्र से, उन्होंने भी ये मामला उठाया कि वहाँ पर महिलाओं को, खास करके प्रसव वाली महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है और उस पर भी मंत्री महोदय ने जाकर के समस्या के समाधान की बात कही। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य और प्रवासी मजदूरों को लेकर शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के अंदर गर्मी भी रही और कहीं न कहीं जनता की आवाज़ भी सुनाई दी। बहुत हद तक देखा जाए तो उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।